श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में रमा एकादशी कब है, अर्थात 27 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन कि 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन, और क्यों, शास्त्र क्या कहता है। तो ये समाधान प्राप्त करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे। भगवान ने कहा, ये अर्जुन से कहते हैं, भगवान ने कहा मनुष्यों को कृष्ण पक्ष की एकादशी अथवा शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों एकादशियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों का व्रत उत्तम है, लेकिन जो एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त हो वो सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं, एकादशियों का महात्म्य समझाते हुए उस अध्याय के 101 नंबर के श्लोक में। अस्तु, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन रखना चाहिए। अस्तु, फिर भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा एकादशियों की कथा, महात्म्य की कथा जो शास्त्र में वर्णित है वो सब सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशियों का व्रत का, कथा का महात्म्य श्रवण करने मात्र से मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रमाण सुनिए, ये मैंने आपको श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड के रमा एकादशी का महात्म्य जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, उस अध्याय के 55वें नंबर के श्लोक का भावार्थ सुना दिया। इसलिए रमा एकादशी की कथा भी सुनेंगे, इसकी विधि क्या है वो भी जानेंगे, इसका पारण करने का समय कब है वो भी जानेंगे। लेकिन इतना तय कर लीजिए, सोमवार 28 अक्टूबर के दिन रमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे रमा एकादशी की कथा। इस अध्याय में कुल 55 श्लोक है और ये कथा शास्त्र में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। आइए अब हम सुनेंगे रमा एकादशी के व्रत की कथा। शास्त्र कहता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म्य वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मुझ पर स्नेह होने के कारण आप कृपा करके इस बात को बताएं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप सुनिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। यह एकादशी महान पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं प्रसंग के अनुसार कहता हूँ। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक प्रख्यात राजा हुए, उनकी इंद्र के साथ मित्रता हो गई। उनकी यम, वरुण, कुबेर तथा विभीषण से भी मित्रता हो गई थी। वे राजा भगवान विष्णु के भक्त और सत्यवादी थे। इस प्रकार से प्रशासन करने वाले उस राजा का राज्य अकंटक था। उनके घर में चंद्रभागा नामक पुत्री हुई, वह श्रेष्ठ नदी हो गई।
उसका विवाह उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। राजन, वे एक बार अपने ससुर के घर आए। उसी दिन पुण्यप्रद एकादशी का दिन भी आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, क्या होगा, मेरे पति अत्यंत दुर्बल है, वे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारे पिता का शासन उग्र है। वे दशमी के ही दिन नगाड़ा बजवा देते हैं कि एकादशी के दिन किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। नगाड़े की ध्वनि सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं क्या करूं जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर में कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथी के बच्चे, दूसरे पशु भी एकादशी के दिन तृण, अन्न तथा जल का उपभोग नहीं करते हैं। अतएव हे कांत, मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? हे कांत, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी निंदा होगी। इस प्रकार से विचार करके आप अपने मन को सुदृढ़ बनाइए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह वाक्य सत्य है। मैं उपवास करूँगा। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। इस प्रकार से अपनी सुदृढ़ बुद्धि बनाकर उन्होंने व्रत का नियम लिया। भूख से पीड़ित होने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गए। इस प्रकार से उसके सोचते हुए सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली थी। श्री हरि की पूजा में लगे हुए तथा जागरण करने वाले लोग जब हर्षित थे, उसी समय अत्यंत दुखी शोभन सूर्योदय की बेला में प्राण त्याग कर गए। राजा ने दाह के योग्य काष्ठों से शोभन का दाह कर्म किया। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने आपको रमा एकादशी के अध्याय से 20वें श्लोक तक की कथा इस प्रवचन में सुना दी। इसकी शेष कथा आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। साथ ही रमा एकादशी की विधि, पारण का समय और जो परम आवश्यक बातें हैं वो भी जानेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार इस चैनल पर आए हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।